Good morning, students. Welcome to your online classes. It's our computer class. Let's start it. बेटा आज हम अपना 4th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 40 पे। वर्किंग विथ टैब्स, हम टैब्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। द मोस्ट कॉमन वे टू इंडेक्ट द टेक्स्ट टू यूज़ द टैब की, हम कॉमनली टैब की का यूज़ करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? कर्सर को मूव करने के लिए। एट सर्टन स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट, एक जैसी स्पेस देने के लिए डॉक्यूमेंट में हम टैब की का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स आर सेट एट एवरी 0.5 इंचेस। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, टैब जो हम प्रेस करते हो, जो हमारा कर्सर होता है 0.5 इंचेस पे जाके वो स्टॉप करता है। यू कैन सेट द टैब स्टॉप्स अलॉन्ग द रूलर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टैब को सेट कर सकते हैं। व्हेन यू प्रेस द टैब की, जब आप प्रेस की करते हो टैब की को, द कर्सर ऑटोमेटिकली जंप टू द नेक्स्ट टैब, तो कर्सर कहाँ पे जंप करता है? नेक्स्ट टैब पे। टैब कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग लीडर्स लाइन, ये क्या करता है? क्रिएट करता है लीडर्स लाइन, एक सीधी लाइन। द लीडर्स इंसर्ट डॉट्स और डैशेज इन द स्पेस लीडिंग अप टू द टैब स्टॉप। जब हमारा टैब स्टॉप होता है उसमें वो जो डॉट्स और फिर एक जैसी लाइंस जैसी होती है स्पेस लाइन, वो लीड करता है, वो ड्रॉ करता है। टू सेट अ टैब स्टॉप फॉलोइंग द गिवन स्टेप, हम कैसे सेट कर सकते हैं टैब की स्टॉपेज को भी, कहाँ पर जाके हमारा टैब जो स्टॉप करे वो हम स्टेप करते हैं। क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब, हमने क्या करना है? पेज लेआउट टैब में से डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पे पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, हमारे पास क्या होगा? पैराग्राफ बॉक्स जो है अपीयर होगा, शो होगा। नाउ क्लिक ऑन द टैब्स बटन प्रेजेंट ऑन द लोअर लेफ्ट ऑफ डायलॉग बॉक्स, अब हमने क्या करना है? टैब्स बटन पे क्लिक करना है, वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में डायलॉग बॉक्स में होगा। द टैब्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जो हमारा टैब डायलॉग बॉक्स है वो हमारी स्क्रीन पे अपीयर होगा, शो होगा। टाइप अ पोजीशन फॉर एग्जांपल, टाइप अ टैब पोजीशन फॉर एग्जांपल 1.25 इंचेस द टैब स्टॉप पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स, हमने क्या एग्जांपल दी है कि हमने पोजीशन कौन सी रखनी है? 1.25 इंचेस पे वो स्टॉप करे। Select any of the alignment option and click on the set button, आपने क्या करना? कोई अलाइनमेंट ऑप्शन लगानी है तो क्लिक करना है सेट बटन पे। सिमिलरली सेट अ न्यू टैब एट 3 इंचेस एंड क्लिक ओके, सिमिलरली आपने न्यू टैब को कहाँ पे सेट करना है? 3 इंचेस पे और क्लिक ओके करना है। नाउ प्रेस द टैब की, द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट पोजीशन वेयर यू हैव सेट द टैब स्टॉप, अब क्या करना है? आपने टैब को प्रेस करना है और आपका कर्सर वहाँ पे जंप करेगा जितनी स्पेस आपने डाली है उसके स्टॉपेज की। यू कैन क्विकली सेट द टैब्स बाय यूजिंग द टैब सेलेक्टर, आप क्या कर सकते हो? क्विकली, जल्दी से आप क्या कर सकते हो? टैब सेलेक्टर को प्रेस करके बटन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द रूलर, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पे होता है, की ऑन द क्लिकिंग बटन until display type of tab you want to set, आप वैसे डायरेक्टली वहाँ से सेट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द लोकेशन द रूलर बार वेयर यू वांट टू सेट द टैब, आपने कहाँ पे क्लिक करना है? लोकेशन पे, वहाँ पे जब जहाँ पर आपने जो टैब है उसको सेट किया है। ये थी हमारी टैब सेटिंग। आगे हमारे पास इंडेंटिंग टेक्स्ट, इंडेंशन determines the amount of spacing between the text and the page margin, ये क्या करता है? हमारा जो स्पेस होती है टेक्स्ट और पेज मार्जिन के बीच, उसमें हम जो स्पेस होती है उसको सेट करते हैं। इंडेंटिंग बेसिकली ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन, ये क्या होती है बेटा? रीडर अटेंशन होती है। इंडेंशन features is used to move the complete paragraph or the first line of a paragraph to a specific position either from the left or a right margin, आप क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली जो अपना पैराग्राफ राइट करके उसके बाद जो पैराग्राफ की लाइन होती है, फर्स्ट लाइन होती है, वहाँ से आप इसका इंक्रीज राइट और लेफ्ट से आप दोनों इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। कैसे? आगे जानते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंटेड,
जो भी आपने सिलेक्ट टेक्स्ट करना, जो भी आप इंटेंडेड करना चाहते हो, क्लिक ऑन द इंक्रीज इंटेंट बटन। आपने कहाँ पे जाना है? क्लिक ऑन द इंक्रीज इंटेंडेड बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। आपको होम टैब में से ये मिलेगा। द सिलेक्ट टेक्स्ट विल शिफ्ट 1.2 इंचेस वेट अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। आपने कहाँ से कितना उसको स्पेस देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। क्लिक ऑन द डिक्रीजेस इंडेक्स, आप इंक्रीज़ कर सकते हो, उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। क्लिक ऑन द डिक्रीज इंडेक्स बटन टू मूव द टेक्स्ट 1/2 इंचेस क्लोजर टू द लेफ्ट मार्जिन। आप लेफ्ट मार्जिन से इसको ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। आपकी कुछ स्पेस इस तरह से आपको नज़र आएगी जब आप इंक्रीज़ करोगे, और डिक्रीज़ करोगे तो ऐसे ही। Each time you click the increase index button, the paragraph will move 1.2 inches away from the left margin. अब जब नेक्स्ट बार बार उस पर क्लिक करते जाते हो तो आपका जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज़ करोगे तो ज़्यादा होता जाएगा, अगर आप डिक्रीज़ बटन पे क्लिक करोगे तो वैसे वैसे वो 1.2 आधा इंच वो कम होता जाएगा, आधा इंच वो अगर प्रेस करते हो ज़्यादा करने के लिए तो वो ज़्यादा होता जाएगा। यू कैन ऑल्सो सेट द इंडेंट बाय ड्रैगिंग मेथड, आप ड्रैग भी कर सकते हो। सिलेक्ट द पैराग्राफ एंड ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट। आप इसको क्या कर सकते हो? सिलेक्ट करके उसको ड्रैग कर सकते हो। लेफ्ट इंडेंटेड, राइट इंडेंटेड और हैंगिंग इंडेंट ऑन द रूलर बार। आप रूलर बार से इसको ड्रैग भी कर सकते हो। ये था हमारा इंडेंटिंग टेक्स्ट, कैसे हम इसकी जो स्पेस है उसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे है हमारे पास एडिटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। हम पैराग्राफ स्पेस की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं? पैराग्राफ स्पेसिंग इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो द पैराग्राफ। ये क्या है बेटा? जो हमारी स्पेस है पैराग्राफ की, उसको सेट करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फॉलो द स्टेप्स टू सेट द पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ की जो स्पेस है उसको सेट करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सेलेक्ट द पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू चेंज द स्पेसिंग। आपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसकी आप स्पेस चेंज करना चाहते हो। क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन ऑन द होम टैब। आपने कहाँ पे जाना है? होम टैब पे। वहाँ पे क्या करना है? पैरालॉग डायलॉग बॉक्स है जो, उसको सिलेक्ट करना है। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन, ये आपके पास ओपन होगा। सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। आपने इंडेंट को सिलेक्ट करना है और स्पेसिंग टैब को प्रेस करना है। एंटर द रिक्वायर्ड स्पेसिंग इन द बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्स अंडर द स्पेसिंग सेक्शन। आपने स्पेस सेक्शन में कितनी उसकी स्पेस रखनी है वो आपने खुद सेट करनी है, और क्लिक ओके बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से आप जो पैराग्राफ की स्पेस है उसको सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम टैब एंड सेलेक्ट द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके भी उसकी जो स्पेस है उसको सेट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप वहाँ से उसकी लाइन स्पेस भी कर सकते हो, पैराग्राफ स्पेस भी डायरेक्टली लाइन स्पेसिंग ऑप्शन बटन पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ बेटा हमारी एडिटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया आज। वर्किंग विद टैब्स, टैब के साथ कैसे वर्क करते हैं, इंडेंटिंग टेक्स्ट को इंडेंट कैसे करते हैं, उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कैसे करते हैं, साइड लेफ़्ट साइड से राइट साइड से। जो इसका आगे का टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।